तो एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान में हमारी पार्टी ने बनाई है कोर कमेटी, महज अकलती सीटों तक नहीं रहेंगे महदूद। एआईएमआईएम सदर का बयान, जुलाई के आखिर तक किया जाएगा वर्किंग कमेटी का ऐलान। अगले असेंबली इलेक्शन में पुरजोर तरीके से मैदान में उतरेंगे, ओवैसी ने कहा, और कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। तो इलेक्शन से पहले पार्टी को मजबूत करने पर गौर ख्वास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सदर हैं। उनका बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अकलियतों की सीटों तक ही महदूद नहीं रहेंगे। ये फैसला अहम फैसला लिया गया है और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना। सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि अकलियतों से भी, एक अकलियतों वाली सीटों से भी बाहर निकलेंगे और राजस्थान पर उन्होंने सीधा फोकस किया है। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे रजाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, अब जो है ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने दायरे को फैलाती जा रही है, अब राजस्थान पर भी खास नजर है। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर एआईएमआईएम के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो आज भारतीय रियासत राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर पर दौरे पर थे। जयपुर के दौरे के दौरान उन्होंने जयपुर के जवाहर सर्किल पर एक होटल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि राजस्थान में 2023 में जो इलेक्शन होने हैं उन इलेक्शन में हमारी जो पार्टी है एआईएमआईएम वो तमाम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि राजस्थान में जो 40 सीटें हैं वही अकलियतों की बेशुमार सीटों में शामिल होती है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो एआईएमआईएम है उसको हम अकलियतों तक ही समित नहीं रखेंगे, बल्कि जो तमाम 200 सीटें हैं राजस्थान में उन तमाम 200 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जयपुर में 6 रुकन की जो कोर कमेटी है उसका यहाँ पर ऐलान कर दिया गया। कोर कमेटी में जहां तक बात की जाए पूरे राजस्थान को समेटते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए, क्योंकि उन्होंने जो कोर कमेटी के सदर हैं वो जोधपुर के जमील अहमद को लिया, अलवर के इमरान खान, झुंझुनू के एडवोकेट जावेद खान, जयपुर की निदा कासमी, एडवोकेट मुजाहिद अली नकवी और कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है टोंक जो नवाबों की नगरी से नाम से मशहूर है वहाँ के एडवोकेट कासिम जुबेरी को शामिल किया गया है। तो यही कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब कमर कस ली है और यहाँ इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि आज कहीं ना कहीं कोर कमेटी की जो मीटिंग है हुई है और कोर कमेटी में जो तमाम दिशा निर्देश थे वो तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए। कहीं ना कहीं जुलाई के आखिर तक जो तमाम पार्टी के अहदेदारान है उनके नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से बीजेपी के साथ साथ जो राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत है उसका भी जमकर जुबानी हमला बोला। कहा कि जिस तरह से राजस्थान में चाहे से 2.5 दिन के झोपड़े का मामला हो या ख्वाजा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मामला हो, तमाम मामलों में जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत अकलियतों के वोट से बनी है और यहाँ पर इन तमाम मामलों में नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को राजस्थान में उतारेगी और बीटीपी या जो दीगर उम्मीदवार हैं, जो दीगर पार्टी हैं, उन पार्टी को साथ में लेकर राजस्थान में कहीं ना कहीं 2023 में जो इलेक्शन है उसमें अपने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। बिल्कुल रजाउल्लाह, तमाम तरह तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी वक्त है, 2023 में दिसंबर तक इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से आप वहां की सियासत देखते होंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वक्त नजर आ रही हैं मुकाबले में, क्योंकि अभी कांग्रेस ने हाल ही में चिंतन शिविर किया था और उसने खुसूसी तौर पर राजस्थान का इंतखाब किया था, तो कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा एआईएम का वहां पर अपनी बिसात को बिछाना। बिल्कुल, देखिए साहब, तो जिस तरह के राजस्थान की अगर सियासत की बात की जाए तो 40 से ज्यादा जो सीटें हैं वहां पर जब तक अल्पसंख्यक जिसको नहीं चाहेंगे वहां पर जो चाहे से कांग्रेस का उम्मीदवार हो या बीजेपी का उम्मीदवार हो वो फतेह हासिल कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो राजस्थान की 20 सीटों से ज्यादा की बात की जाए
तो तकरीबन 1500 से 2000 का जो मार्जिन जो मौजूदा वक्त में जो सदस्य हैं विधानसभा के, जिनको विधायक कहा जा सकता है, वो 1500 से 2000 के मार्जिन के बीच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काफी ज्यादा तादाद में जो युवा हैं वो उस होटल के बाहर मौजूद रहे और असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी उनसे मिलने के लिए नहीं आए, तो काफी जोरों शोरों से नारेबाजी की गई और 5वीं फ्लोर पर जो होटल है जवाहर सर्किल पर, उनको नारे सुनाई दिए और असदुद्दीन ओवैसी खुद इन तमाम नौजवानों से मुलाकात करने के लिए आए। और जिसके बाद आपने देखा कि ईदगाह में जो गोसिया मस्जिद है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है असर की नमाज अदा की और उसके बाद में कसीर तादाद में जो नौजवान है वो सेल्फी लेते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की जो हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं खलबली मचा देंगे।